तो एक बार फिर अहमदाबाद और एक बार फिर दिल टूट गए। जनूबी अफ्रीका के हाथों ऐसी शिकस्त, मतलब जो टीम इंडिया नाकाबिले शिकस्त लग रही थी ना, वो आज एक ऐसी जगह आ खड़ी हुई है जहां से आगे का रास्ता बिल्कुल बिल्कुल धुंधला नजर आ रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो हर एक फैन के दिमाग में गूंज रहा है, क्या टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो सकती है? और अफसोस की बात यह है कि इसका सीधा और मुख्तसर जवाब है हाँ। जी हाँ, हो सकती है, क्योंकि अब से टीम इंडिया की किस्मत अपने हाथों में नहीं रही। हमारा हाल भी अब बिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसा अक्सर पाकिस्तान का होता है कि हर मैच के बाद दूसरी टीमों के नताइज पर नजर रखनी पड़ती है। यानी सीधी सी बात है, अब सब कुछ कुदरत के निजाम पर आ गया है। जी हाँ, वही कुदरत का निजाम, एक ऐसा सिस्टम जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। और अब हमारी टीम इंडिया का वर्ल्ड कप में आगे जाना इसी के रहमो करम पर है। तो आखिर ये हुआ कैसे? चलें जरा इस तबाही की वजूहात को खंगालते हैं और शुरुआत करते हैं बैटिंग की नाकामी से। अरे हम तो सोच रहे थे कि हम 250-300 बनाने वाली टीमें, किसे पता था कि हमसे 150 रन बनाने के लाले पड़ जाएंगे। सबसे पहला नाम अभिषेक शर्मा। जिस खिलाड़ी पर जिम्मेदारी थी कि वो टीम को एक धमाकेदार आगाज दे, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे बैटिंग करना ही भूल गया है। एतमाद तो जैसे जीरो हो चुका है। और देखिए, जब आपका ओपनर ही इस तरह लड़खड़ाएगा ना, तो पूरी टीम की बुनियाद हिल जाती है। हालत तो ये हो गई है कि एक पार्ट टाइम बॉलर के सामने भी इनकी टांगें कांप रही हैं। उनके चेहरे पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज में विकेट खोने का एक खौफ साफ नजर आ रहा था। और ये जो खौफ है ना, ये ड्रेसिंग रूम में एक वायरस की तरह फैल जाता है। अच्छा, अब आते हैं टीम के सबसे बड़े स्टार पर, सूर्य कुमार यादव। और कहानी वही पुरानी है, छोटी टीमों के खिलाफ शेर और बड़े मैच में ढेर। यही बात अब हर कोई कह रहा है कि आप कमजोर टीमों के खिलाफ तो खूब रन्स बनाते हैं, लेकिन जब बड़ा मैच आता है, प्रेशर वाला मैच, तो आप एकदम छोटे खिलाड़ी नजर आते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि वो कब चलेंगे, सवाल ये है कि क्या वो कभी किसी बड़ी टीम के खिलाफ एक मैच विनिंग इनिंग्स खेल भी पाएंगे या नहीं। ये नंबर्स, ये खुद सारी कहानी बता रहे हैं। देखें जरा, पाकिस्तान के खिलाफ 30 गेंदों पर 32, नामीबिया के खिलाफ 10 पर 6 और इस सबसे अहम मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 22 गेंदें खेलकर सिर्फ 18 रन्स और स्ट्राइक रेट 82 का। T20 में ये तो बिल्कुल भी काबिले कबूल नहीं है। और इस लिस्ट में तीसरा नाम है तिलक वर्मा का। इनकी सुस्त बैटिंग, हर मैच में इन्होंने टीम पर एक गैर जरूरी प्रेशर डाला है। ऐसा लगता है जैसे वो T20 वर्ल्ड कप नहीं बल्कि टेस्ट मैच की तैयारी करने आए हैं। इनकी जो सुस्त रफ्तार बैटिंग है ना, उसने सिर्फ मोमेंटम का गला ही नहीं घोंटा, बल्कि आने वाले बैट्समैन पर इतना ज्यादा दबाव डाल दिया कि उनके पास आते ही अंधाधुन शॉट्स खेलने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था। लेकिन देखें, सारी जिम्मेदारी सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं डाली जा सकती। कोच गौतम गंभीर के भी कुछ ऐसे फैसले थे जिन्होंने टीम को काफी नुकसान पहुंचाया है। कुछ फैसले तो वाकई ही समझ से बाहर थे। मतलब, आप अपने वाइस कैप्टन अक्षर पटेल को वॉशिंगटन सुंदर के लिए ड्रॉप कर देते हैं। वही अक्षर जिसने पिछले साल इसी साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ वर्ल्ड कप जितवाया था। फिर एक आउट ऑफ फॉर्म तिलक वर्मा को बार बार मौका देना, जबकि श्रेयस अय्यर जैसा बैट्समैन बाहर बैठा है और उसे एक भी मैच नहीं मिलता। यही वो फैसले थे जिन्होंने टीम का सारा बैलेंस खराब कर दिया। अब जरा नंबर्स पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते और ये नंबर्स आपको बताएंगे कि यह शिकस्त कितनी बड़ी थी। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ सूर्या कुमार थे जो 81 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, और दूसरी तरफ था डेविड मिलर, 35 गेंदों पर 63 रन्स, 180 के स्ट्राइक रेट से। उसने अकेले मैच का पांसा पलट दिया। और सिर्फ वही नहीं, ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 183 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। यही वो फर्क था जिसने मैच का नतीजा तय कर दिया। और नतीजा? इंडिया ये मैच पूरे 76 रन्स के एक बहुत बड़े मार्जिन से हारी। और ये सिर्फ एक हार नहीं है, ये हमारे नेट रन रेट पर एक बहुत बड़ा हमला है। और सब जानते हैं कि नेट रन रेट, यानी आप कितने बड़े फर्क से जीते या हारे, वो आगे जाकर कितना अहम हो जाता है। सोचें जरा, पिछले 18 आईसीसी मैचेस से इंडिया हारा नहीं था। ये पहली हार थी, और वो भी कहां? अहमदाबाद में, इसी मैदान पर जहां 2023 वर्ल्ड कप फाइनल का जख्म अभी ताज़ा है। ऐसा लगा जैसे तारीख ने खुद को बदतरीन वक्त पर बदतरीन तरीके से दोहराया है। तो अब यहां से आगे क्या? आगे का रास्ता कैसा है? सच पूछें तो अब ये सिर्फ परफॉर्मेंस का खेल नहीं रहा, अब ये किस्मत और अगर मगर का खेल बन गया है। क्वालिफाई करने का जो रास्ता है ना, वो अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। सुने, पहला काम, इंडिया को अपने बाकी दोनों मैचेस वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ लाजमी जीतने होंगे। दूसरा, हमें दुआ करनी पड़ेगी कि साउथ अफ्रीका इन दोनों में से किसी एक टीम को हरा दे।
और तीसरा और सबसे मुश्किल काम 76 रन्स की हार से जो हमारा नेट रन रेट तबाह हुआ है उसे ठीक करना होगा, और इसके लिए हमें बहुत बड़ी जीतें चाहिए। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए बैटिंग की ये हालत, कोच के अजीब फैसले और आगे का इतना मुश्किल रास्ता, क्या लगता है क्या टीम इंडिया यहां से क्वालिफाई कर पाएगी? इस सवाल का जवाब शायद अब सिर्फ और सिर्फ कुदरत के निज़ाम के पास ही है।